नारद, तूने जब दूसरे के घर का अगर दूध पिया है तो देवर्षि नारद बोले मुझे तो प्यास लगी थी, मुझे तो भूख लगी थी। शंकर भगवान बोले नारद भले भूख लगी हो प्यास लगी हो, किसी के घर का पाया है तो अदा तो करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। पाया है तो अदा करना पड़ेगा। राजा कर्ण माता कुंती के सामने खड़ा हुआ था। राजा कर्ण माता कुंती के सामने खड़ा है। एकांत में वार्तालाप चल रही है दोनों की। कर्ण, तू मेरा पुत्र है। कर्ण कहते हैं मुझे मालूम है मां कि मैं आपका पुत्र हूं। माता का कर नहीं चुकाएगा, अपने भाइयों का साथ नहीं देगा। कर्ण कहता है मां, जन्म देने के बाद आपने मुझे जल में छोड़ दिया, विसर्जन कर दिया। मां, एक बार भी आप मुझे स्तनों का पान कराती, मैं तेरा दूध पीता। ये मेरे भाई हैं, मना नहीं है। मैं भी तेरे गर्भ से जना हूं, जन्मा हूं, मना नहीं है मां। पर मैं किस कर को चुकाऊं, किस कर को? मना कर दिया। राजा कर्ण मना कर दिया। महाराज, यदि हम किसी के घर का एक अन्न का निवाला पाकर आ गए, यदि हम किसी के घर में एक गिलास पानी पीकर आ गए, एक गिलास हमने अगर किसी के घर की चाय पी ली, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी मंदिर का यदि हमने प्रसाद भी पाया है तो चुकाना तो पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने लोग जाते हैं, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने। वहां पर बहुत सारी प्याऊ लगी रहती है, पानी पी लो साहब, जल ले लो साहब। बहुत सारे लोग पूरी सब्जी लेकर खड़े रहते हैं, साहब भोजन लो, ले साहब प्रसाद ले। वो दे रहे हैं, आप ले लो, मना नहीं है। आप पानी पीना है पी लो, मना नहीं है। पर उनका कर चुकाना है आपको। कैसे चुकाओगे? शिव महापुराण की कथा कहती है कहीं अगर प्रसाद मिला और तुमने पाया, जिस भगवान का प्रसाद पाया उस भगवान का नाम जाप तुम्हारे मुख से 108 बार होना चाहिए। कर चुकता है। किसी के मरने के बाद 12वें 13वें में ब्राह्मण भोजन करता है, 16 श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करके जाते हैं, उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको माला कंठी दी जाती है, उनको गौमुखी गीता दी जाती है। किस लिए? हमारे घर का खाकर जा रहे हो, कर चुकाना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, तब जीव तरेगा। खाना सरल है, पचाना कठिन है साहब, बहुत कठिन। मिल गया, खा लिया तुमने तो, पर पचाओगे कैसे? महाराज, देने वाले ने तो दे दिया, महाराज पचाओगे कैसे? ले लिया, खा लिया। जरा आओ आओ साहब चाय ले लो, एक गिलास चाय पियो, पी लिया, कर्जे में आ गए। पानी पियो, कर्जे में आ गए। भोजन करो, कर्जे में आ गए। देवर्षि नारद, तूने एक गिलास दूध पिया है उस सेठ के घर का, जब तक कर्जा नहीं चुकाएगा तब तक कैलाश नहीं आएगा। चुका के आ, जा निकल यहां से। शंकर के द्वार पर आए हो तो पहले चुका कर आइए। बहुत सुंदर कहा। एक बार माता उमा ने शिव जी से पूछा था, दुनिया के लोग राम मंदिर जाते, कृष्ण मंदिर जाते, दत्त मंदिर जाते, देवी मंदिर जाते, शनि महाराज के मंदिर जाते, गुरु मंदिर जाते, गुरुद्वारे जाते, आदि आदि जगह सब दूर जाते, पर तुम्हारे मंदिर में लोगों का पांव बहुत कम पड़ पाता। तुम्हारे मंदिर में लोग बहुत कम जा पाते हैं। और आपके नगर में, आप जहां रहते हो उस नगर में भी देखना, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, उस अंदाजा लगा कर देखना। दूसरे मंदिर में लोग चले जाएंगे, पर शंकर जी के मंदिर में सरलता से नहीं जा पाएंगे।
शिव जी से पार्वती ने पूछा, आपके मंदिर में लोग क्यों नहीं जा पाते हैं, उनका पांव वहां पड़ क्यों नहीं पाता, सारे मंदिरों में भीड़, आपके मंदिर खाली क्यों? शंकर कहते हैं, मेरे मंदिर में वही पहुंच पाता है जिसने जीवन का कर्जा चुका रखा होता, मेरे पास ऐसा वैसा आता ही नहीं। मेरे भक्त भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़, मेरा भक्त भी फक्कड़ है, मैं भी फक्कड़। मेरे मंदिर में आने से पहले उस व्यक्ति के सारे कर चूक जाते हैं। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, रोग से मुक्ति देता है शंकर, कर्जे से मुक्ति देता है शंकर। इसलिए आपको कहा था, जिंदगी में अगर कर्जा बढ़ गया है, बहुत कर बढ़ गया, बहुत रुपया देना है लोगों का, टेंशन पर टेंशन आ रहा है, कहीं किसी रूप में परेशानी आ रही है, प्रशासनिक परेशानी आ रही है, तकलीफें बढ़ रही है, तो एक काम करो, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दो। पहले भी बताया, दारिद्र दुख दहन का स्त्रोत का पाठ चालू कर दो, जो शंकर का स्त्रोत है, शिव स्त्रोत। और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज़्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है, बहुत अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, हाथ में शमी की पत्तियां ले लो। आपको पहले भी बताया था, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है, पिछली कथाओं में बताया है आपको, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है। 11 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, 31 चढ़ा दो, 41 चढ़ा दो, 51, 108 चढ़ सकती है। शमी की पत्ती, शमी पत्र सारे देवताओं को विषम स्थिति में चढ़ता है। अगर आपने 5 चढ़ाया, 7 चढ़ाया, 11 चढ़ाया, 22 चढ़ाओ, 33 चढ़ाओ, 44 चढ़ाओ, भाव शिव को समर्पित करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, घी का दिया लगाइए, और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए, हाथ में लेकर जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा तो उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करें। एक अंतरा, एक लाइन, विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र दुःखदहनाय नमः शिवाय। दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ कर कर शंकर पर शमी पत्र समर्पित करो। छोटा सा पाठ है, नेट पे निकालोगे निकल जाएगा, किताब भी बाजार में मिल जाएगी। किसी के पास जाकर मत रो, किसी के पास जाकर कहोगे कि मुझे रुपया उधार दे दे, कर्जा चुकाना है, टेंशन चल रहा है, व्यापार में कोई साथ नहीं देगा। धन होता है तो दुनिया तुम्हारी है, धन नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं, कोई साथ नहीं। तब मेरे शंकर की शरण जाना, उससे निवेदन करना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, शमी की पत्ती शिव को समर्पित करना।
से विनती करो, शिव से निवेदन करो, दुख स्तोत्र का पाठ करो, शमी पत्र शिव को समर्पित करो और दिल की बात मेरे भोलेनाथ से कह दो। शिव करेगा, करुणा करने में देरी नहीं करेगा, देगा और इतना देगा। शंकर से कहना जरूर, भोलेनाथ जैसे आज राजूरे परिवार लातूर में बैठकर, महाराष्ट्र में बैठकर शिव महापुराण की कथा सारे जनमानस को, लाखों लोगों को श्रवण करा रहा है घर बैठे। भोलेनाथ ऐसी कृपा तू हम पर करना, ऐसा धन देना, एक बार हम भी शंकर की कथा कराएं, ऐसी संपदा देना, ऐसा वैभव देना। और तू कृपा करेगा तब होगा। सरस्वती को स्वर तूने दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तुमने दी, गणेश को रिद्धि सिद्धि तुमने दी, चोर को कुबेर तूने बनाया, भगवान कृष्ण के यहाँ संतान तेरे आशीर्वाद से हुई, राम जी लंका पर चढ़ाई तेरी कृपा से करे। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। तू कृपा कर तो सब। देव ऋषि नारद, कर्जा चुकाओगे तब कैलाश आओगे। शंकर पार्वती से कहते हैं मेरे मंदिर में वही प्रवेश करता है जो करों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मैं जैसा बैरागी, मैं जैसा तेरा त्यागी, वैसा मेरा भगत मेरे सामने जो आया वो सिद्ध हुआ। शंकर का भगत कभी रोता नहीं है, मस्त रहता है। जितने शिव को मानने वाले हैं, जितने शंकर के उपासक हैं, मेरे भूत भावन भूतेश्वर की जो आराधना करते हैं, जिनको शिव महापुराण का एक बार, फिर उसकी आंखों में आंसू नहीं आते। क्यों? हर पलक जब जब उसको दुख आता है, तकलीफ आती है, तो वो रात्रि को मोबाइल पे निकाल लेता है शिव महापुराण। नहीं आया, शिव की मर्जी। लेने गए थे ये वाली गाड़ी, लेकर आ गई ये वाली गाड़ी। लाना थी ये कलर की गाड़ी, लेकर आई ये कलर की गाड़ी। शिव की मर्जी, शंकर की मर्जी। उसकी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु। वो कृपा करता है तो सब उस पे छोड़ो, छोड़ दो उस पे। सुख देगा तो भोला, दुख देगा तो भोला, उसके सिवाय कोई नहीं दे सकता, छोड़ दो। देव ऋषि नारद कहते मेरा हित था, आज अगर शंकर मुझे अपने कैलाश से नहीं निकालते तो मुझे ये कर्ज मुक्ति का भाव कहां से प्रकट हो, और ना जाने मैं कितनी बार कर्ज में डूब जाता, और मुझे बैकुंठ नहीं मिल पाता, मुझे बैकुंठ अधिपति के दर्शन नहीं हो पाते। हुआ कई बार टीचर बच्चे को मारते हैं तो उसमें टीचर का हित नहीं होता, उसमें बच्चे का हित होता है। बच्चे का हित, कोई डांट रहा है तो उसमें बच्चे का हित है, बच्चे का हित। महाराज भगवान विष्णु से देव ऋषि नारद कह रहे हैं आज मेरा हित मेरे भोलेनाथ ने कर दिया। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। आज देव ऋषि नारद को यही फल हुआ। तुझे देते नहीं देखा, झोली भरी देखी है। आज देव ऋषि नारद को यह भाव प्रकट हो रहा है कि मेरे ऊपर कितनी कृपा करी मेरे परमपिता ने, मेरे ऊपर कितनी कृपा करी देवों के देव महादेव ने, देवों का देव महादेव कितनी कृपा कर रहा है मेरे ऊपर। इतनी कृपा, इतनी दया, ये करुणा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है, ये उसी की कृपा है। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। अगर देवर्षि नारद दूध पीकर जगत में घूमते रहते तो बंधन से मुक्त नहीं होते। आज मैं बंधन से मुक्त हो रहा हूं। आज मेरा बंधन
टूट रहा है, आज मेरा बंधन समाप्त हो रहा है। आज देव ऋषि नारद प्रसन्न चित्त हो रहे हैं और नाचते नाचते बंधन से मुक्त होकर देव ऋषि नारद सेठ जी के घर पर पहुंच गए। सेठ जी के घर पे देव ऋषि नारद पहुंचे और सेठ जी के घर पर देव ऋषि नारद पहुंचे। आवाज लगाई देव ऋषि नारद ने। देव ऋषि नारद आवाज लगा, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सेठ जी नहीं आए। आज लगता है कोई घर में नहीं है, आज लग रहा है कि कोई घर में नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। नारद नहीं आए, सेठ नहीं आए। फिर आवाज लगाई, श्रीमन नारायण, नहीं आए। क्या बात है, आज कोई आता क्यों नहीं है? पहले तो मैंने एक बार आवाज लगाई थी और सेठ जी आ गए थे, आज तो आवाज लगा रहा हूं तो कोई आता ही नहीं है। क्या बात है। देव ऋषि नारद ने रूप बदला, ब्राह्मण का रूप रखा, सेठ जी के घर में प्रवेश करा। हर किसी के घर में कोई प्रवेश नहीं करता, ब्राह्मण का रूप रखकर देव ऋषि नारद प्रवेश कर गए। अंदर गए, सेठ जी पलंग पर पड़े हुए थे, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं। देव ऋषि नारद ने सेठ जी को राम राम कही। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ, जय जगन्नाथ, हर हर। सेठ जी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? हाँ पर ब्राह्मण देव, विप्रदेव, ब्राह्मण देव, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ओहो। देव ऋषि नारद ने हाथ लगाकर देखा तो शरीर ठीक नहीं है। कहाँ भी आया? देव ऋषि नारद दौड़ कर गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जिसके यहाँ कर्जा चुकाने गया था वो तो बीमार पड़ा हुआ है। भगवान विष्णु कह रहे हैं केवल 20 मिनट बचे हैं, 20 मिनट बाद मर जाएगा, कर्जा चुकाना हो तभी चुका ले। 20 मिनट बाद सेठ के प्राण छूट जाएंगे। लोग कर्जा कब चुकाते हैं? देव ऋषि नारद, जिससे लिया है उसी के सामने उसके जीते जी दे दो। मरने के बाद बेटों को दिया वापिस, बेटी को दिया वापिस। जिससे लिया था वो तो चले गया और उसके बाद उसके परिवार को दोगे तो वो सुख नहीं मिल सकता, वो आनंद नहीं मिल सकता। जिसका लिया हाथ की याद दे उसके सामने। और एक विनती भगवान से जरूर करना, दिया लगा के भगवान भोलेनाथ से कहना कि किसी ने मुझे रुपया दिया था, मैं जब तक उसे चुका न दूं तब तक उसे मरने मत देना। ये भगवान से कहना। तो तुम्हारे कहने से एक तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी बेचारे की, मर भी दिया होगा तो शंकर जी से विनती करो, और उम्र भी बढ़ जाएगी और दूसरा तेरे पास धन भी आएगा और भगवान बंधन में पड़ जाएगा कि जब तक इसके पास धन नहीं दूंगा और ये कर्जा चुकाएगा नहीं तब तक उसे मरने नहीं देगा। भगवान से एक विनती जरूर करना। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु 20 मिनट नहीं, थोड़ा समय दीजिए, मैं कर्जा चुका दूं, फिर भले मर जाए, कर्जा तो चुकाऊं मैं। भगवान विष्णु बोले ये तो नहीं हो सकता। उसकी अंतिम श्वास 21,600 श्वास जो मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है, इस तारीख को, इस तिथि को, इस दिन, इस वार को इतनी बजे श्वास रुक जाएगी। आप हो, हम हो, कोई भी हो, सबकी तारीख वहां लिखी है। वहां पर सबकी तारीख लिखी है, सबकी तारीख। कौन कौन सी बीमारी से मरेगा, कितना कोरोना में मरेगा, कितना बीपी में, शुगर में, कैंसर में, ब्लड प्रेशर में, सब का लिखा है। कौन एक्सीडेंट से, कौन सीढ़ी से, कौन बाथरूम में, कौन कहाँ मरेगा, सब लिखा है। कौन सी जगह मरना है वो भी लिखा है। मौत तुम्हें लेकर जाएगी वहां तक।
किस जगह पर एक्सीडेंट होगा वो भी लिखा है, कब जन्म होगा वो भी लिखा है, कब विवाह होगा वो भी लिखा है, सब कुछ लिखा मेरे भगवान ने, सब कुछ। और फिर भी इतना फूला फिरे, इतनी अहंकारी में जिंदगी जिए, इतनी अहंकारी में कि ऐसा लगता है कि ये तो मरेगा ही नहीं रे, ऐसा लगता है इतना अहंकार, इतना अभिमान, मैंने करा, मैंने करा, मैंने कमाया, मैंने करा, मैंने करा, मैं मर गया, ले इतना कमाया था तो खुद ही शमशान तक चले जाता, उठा रहे दूसरे। मैं तो ये ब्रांड का जूता पहनता हूं, मैं इस ब्रांड के कपड़े पहनता हूं, मैं इस कंपनी का चश्मा लगाता हूं, मैं इस ब्रांड का कपड़ा पहन रहा हूं, इस ब्रांड का। तो आखिरी में वसीयत में लिख के जाना कि आखिरी में मरूं तब कफन भी ब्रांड का पहनाना। फिर वही बात आ गई, मकान आपकी पसंद का होता है और मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान में पत्थर आप लगाओगे, शमशान में आग शिव लगवाएगा। मकान में बेडशीट आपकी पसंद की होगी, शमशान में बेडशीट इसकी पसंद की होगी। मकान आपकी पसंद का होगा और मसान शंकर की पसंद का होगा। अभिमत्ता को त्यागो, भजन चित्त धारण। देव ऋषि नारद कहते 20 मिनट कम पड़ेंगे। भगवान विष्णु बोले कर्जा चुकाना है तो इतना भी बहुत है। चुकाने की अगर भावना है, अगर मन में यह भाव है कि कर्जा चुकाना है तो कहीं से भी भगवान देगा। अगर मन में भाव आ गया कि कर्जा चुकाना है, प्रभु इसको मरने मत देना जब तक कर्जा ना चुक जाए, तो ये फिर फर्ज है भोलेनाथ का कि उसको मरने नहीं दे जब तक कर्जा ना चुक जाए। अगर चुकाने की नियत ही नहीं है तुम्हारी, तुम्हारा तो खाने की नियत है, आन दो खान दो खान दो। अरे शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी स्वान का, किसी स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ते का यदि कोई भाग मरने पर सड़ता है, सड़ने के बाद जो उसमें कीड़े पड़ते हैं, वो कीड़े निकलते हैं, उसका जन्म होता है। कभी गरुड़ पुराण सुनना तो उसमें आएगा कि ये कीड़े का जन्म क्यों हुआ, किस लिए, कि हम दूसरे का खाकर चले गए, नहीं चुका पाए। नियत ठीक रखो, देने का मन में भाव बनाकर रखना कि भगवान इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। भोलेनाथ मैंने तेरी आराधना करी, इसको जीवित रखना जब तक मैं कर्जा ना चुका दूं। तो शंकर कर्जा चुकाने के लिए तुझे धन भी देगा और शंकर उसको जीवित भी रखेगा। पर खाने की ही नियत हो गई कि खाना है, तो फिर तो तू और यमराज दोनों निपट लीजो दादा। यहाँ शंकर बीच में नहीं है, यहाँ फिर भोलेनाथ नहीं। आज देव ऋषि नारद भगवान विष्णु से कह रहे थोड़ा समय और दे दीजिए। भगवान बोले 20 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए, मौका मिला है कर्जा चुकाइए, जल्दी जल्दी जाओ। देव ऋषि नारद भाग कर आए। सेठ जी मरने की कतार पर पड़े थे। ब्राह्मण का रूप रखकर देव ऋषि नारद ने कहा, सेठ जी सुनो, तुम्हारा कुछ मन करता हो तो मैं लाकर दे देता हूं। सेठ जी बोले, देव ऋषि नारद बस मेरी एक इच्छा है। देव ऋषि नारद, ए ब्राह्मण देवता, बस मेरा एक मन है, एक मन। क्या मन? मेरा इतना सा है कि जब मैं अपने प्राणों को त्यागूं उससे प्रथम मुझे शंकर का दर्शन हो जाए। देव ऋषि नारद का तो माथा ठनक गया। कुछ खाने पीने का मांग लेता, मरने से पहले गंगा जल मांग लेता तो चल जाता, तुलसी का दल मांग लेता तो चल जाता, शमी का पत्र मांगता चल जाता, बेलपत्र मांगता चल जाता। अब वो महाकाल को कहां से लाऊं? देवाधिदेव शंभु
शिव को कहां से लेकर आऊं? अगर ये कुछ खाने पीने की वस्तु मांगे तो चल जाए, पर ये तो कह रहा है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं मरूं तो उससे पहले शंकर का दर्शन कर लूं, भोलेनाथ का दर्शन। अब करूं तो करूं क्या? भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, अखियां तरस रही। ये सेठ कर रहे। अच्छा, नारद जी को भ्रम ये था कि कुछ और मांग लेते तो दे देता, कुछ और मांग लेते तो दे देता। पर बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का। शायद जिंदगी में ये प्रसंग आपने सुना ना सुना पता नहीं, कभी शिव महापुराण में आपने कहीं सुना हो ना सुना हो, भागवत में सुना हो ना सुना हो, पर श्री लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का ये प्रसंग बहुत सुंदर। जो ये राजूरे परिवार कथा करवा रहा है लातूर में बैठा हुआ ऑनलाइन, इनका मन का भाव ही यही था कि शिवलिंग, शिव महापुराण सुनना है, शिवलिंग का महत्व। और वही शिवलिंग का प्रसंग चल रहा है कि कौन सा शिवलिंग कहाँ से प्रकट होता है, क्या प्रसंग में, वही प्रसंग में ये कथा चल रही है, वही नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग के प्रसंग। मन का भाव शिव, कुछ और मांग ले तो मैं दे देता। अब वो तो कहे कि मुझे आखिरी क्षण में शंकर जी का दर्शन करना है, मरने से पहले होना चाहिए। कर्जा लेने वाला और कर्जा देने वाला, जब व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है देने के लिए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है दोनों के आपस में बैठकर मुलाकात कर कर बात कर कर ये सब चिंता से मुक्त होना चाहिए कि मेरे पास में 1 लाख तुझे देना था, नहीं है इतना, 75,000 रुपया है, भैया ले ले, हाथ जोड़कर निवेदन कर कर दे दो। आज देवर्षि नारद ब्राह्मण का रूप रखे, देवर्षि नारद आज ब्राह्मण का रूप रखकर, देवर्षि नारद ब्राह्मण के रूप में आज सामने सेठ जी के पलंग के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मेरा कहना और कुछ मांग लो। नहीं 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 नहीं, ये समझौते वाली बात है। अब मुझे ना तो कुछ खाना है, ना मुझे पीना है, ना मुझे कोई बैकुंठ जाना है, ना मुझे गौलोक धाम जाना है, ना मैं कैलाश जाऊंगा, भले मुझे नरक का भोग भुगताया जाए, पर अंतिम समय में शंकर का दर्शन हो जाए, बस इतनी कृपा करो। बहुत है, बहुत। देवऋषि नारद विचार में पड़ गए, अभी इसको शंकर जी कहाँ से लाऊं। भगवान विष्णु को बोलते तो मैं लिया था, गरुड़ पे चढ़ के आ जाते, ब्रह्मा जी का बोलते तो मैं उनको भी लेके आ जाता, पिता है, मैं उनका मानस पुत्र। इंद्र को बोलते तो भी लिया था, पर बुला भी उसको रहे, कालों का काल, महाकाल, पर नारद जी को यह मालूम है कि 20 मिनट बाद मर जाएगा और कर्जा चुकाना है, तो इसने जो बोला है वो कर दो, खत्म का, ज्यादा नहीं तो थोड़ा दे दो, हो जाए। गए नारद जी, और देवऋषि नारद सीधे पहुंच गए, सीधे सीधे भगवान शंकर के यहाँ। भोलेनाथ तप की मुद्रा में लीन थे, चारों तरफ आनंद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तप की मुद्रा में लीन भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर। देवऋषि नारद पहुंच गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी उठे नहीं। माता पार्वती जल का पात्र लाकर देवऋषि नारद को दी। देवऋषि नारद ने भगवान शंकर को समर्पित करा। शिव उठे नहीं। आखिरी में देवऋषि नारद
भगवान शंकर से विनय कर दिए, भोलेनाथ आप ही ने दर्द दिया है, आप ही दवा देना। कर्जे से अवगत आपने कराया है, ये बताया कि मैं कर्जे में हूं, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए आपको चलना पड़ेगा भोलेनाथ। चलिए, देखो फिर निवेदन करता हूं, फिर निवेदन कर रहा हूं, रोग से मुक्ति अगर देगा तो महामृत्युंजय देगा शिव, कर्जे से मुक्ति देगा तो शंकर देगा, व्यापार संपदा में धन भी देगा तो शिव ही देगा। जो नारायण को लक्ष्मी दे सकते हैं, चोर को कुबेर बना सकते हैं, वो देगा। क्यों ना उसको पकड़ा जाए। भोलेनाथ, दिल की बात जब देवर्षि नारद ने शंकर जी को कही, शिव उठे, नारद तुम यहां, मैंने मना करा था ना मैं यहां पर मत आना, फिर क्यों आए? किस लिए आए हो? किस लिए? देवर्षि नारद कहते हैं हम भले कीचड़ में लद गए, कर्जे में लद गए, पर आप तो पिता हो ना। बहुत सुंदर बात किसी मंदिर पे लिखी थी, बहुत सुंदर बात किसी मंदिर के दरवाजे पर लिखी थी, जब आपका मन गंदा हो तब मंदिर जरूर आओ। क्यों? बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी कपड़े साफ नहीं करता, बच्चा गंदगी में गिरता है तो पड़ोसी उसके कपड़े नहीं बदलता, बच्चा कीचड़ में गिरता है तो पड़ोसी उसको स्नान नहीं कराता, बच्चा कीचड़ में गिरता है तो कोई उसको साफ नहीं करता, साफ माँ और बाप ही करते हैं। देवर्षि नारद कहते हैं आज मैं कीचड़ में गिरा हूं तो आप मेरे बाप हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। आज मैं कीचड़ में गिरा हूं, आप मेरे पिता हो, आप मेरी माँ हो, और माता पिता ही साफ कर सकते हैं। शंकर जी प्रसन्न हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पूजे, सहज शिव उठ गए, इतनी सी स्तुति में उठ गए, इतनी सी स्तुति। शंकर उठे और भगवान भूत भावन ने पूछा बोलो नारद क्या करना है? बस भोले मेरी कुटिया में दर्शन तो दिखाना है, एक कृपा कर दो, आप मेरे साथ उस सेठ के यहां चल दो। चलिए चलो। नर्मदा पुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण कहती है, जिंदगी में देवर्षि नारद को कभी इतना आनंद में नहीं देखा जितने आनंद में आज देवर्षि नारद थे। शंकर का चरित्र सुनकर, शिव महापुराण को सुनकर, शिव कथा को सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है, शायद जिंदगी में वो आनंद कभी मिले ना मिले, पर ये आनंद तो आनंद है, ये सुख तो सुख है। कहते हैं शिव महापुराण वर्णन करती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर भगवान सारे धामों में घूम कर आए, शंकर भगवान देवर्षि नारद के पद पर आए, शंकर देवर्षि नारद सुंदर नारद के देवर्षि नारद के पद पर आए, देवर्षि नारद सब दूर घूम कर आए, देवर्षि नारद को हर जगह पर मान सम्मान मिला, सत्कार मिला, सब कुछ मिला, तो भी देवर्षि नारद को वो सुख का अनुभव नहीं हुआ था जितना सुख का अनुभव आज देवर्षि नारद शंकर भगवान के साथ कर्जा चुकाने जा रहे हैं। वो आनंद, वो सुख आज देवर्षि नारद को हुआ। कहते हैं नर्मदा पुराण तो यहां तक कहती है कि देवर्षि नारद जब चले कैलाश से उस सेठ के दरवाजे पर, तो भगवान शंकर का 5 बार देवर्षि नारद ने अभिषेक किया है। एक जगह पर देवर्षि नारद ने दूध चढ़ाया, एक जगह पर दही चढ़ाया, एक जगह पर शहद चढ़ाया, एक जगह पर घी चढ़ाया, एक जगह पर शक्कर मिष्ठान गुड़ चढ़ाया, गन्ने का रस। वही 5 चीजें कर्जा चुकाते समय जब देवर्षि नारद शंकर जी को लेकर जा रहे थे, जो 5 अभिषेक देवर्षि नारद ने शंकर की अगवानी में स्वागत में करे, शिव महापुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण कहती है वही पंचामृत। ये जो दुनिया के लोग 5 चीजें शंकर जी को चढ़ाते हैं पंचामृत, ये वो पंचामृत है, ये वो पंचामृत।
ये वो पंचामृत। 5 चीजें जो नारद जी ने समर्पित करी, ये पंचामृत समर्पण शिव दिए। चले, पहुंचे सेठ जी के दरवाजे पर। देवऋषि नारद ब्राह्मण का रूप रखकर जब अंदर पहुंचे तो सेठ खटिया पर पड़े होकर कहता है, नारद जी रूप मत बदलो, अपने असली रूप में आओ। नारद जी कहे, तुम मुझे पहचान गया? सेठ जी कहते हैं, जब आप मेरे यहाँ पहली बार दूध पीकर गए थे, मैं तो तभी पहचान गया था कि आप साधारण नहीं हैं। साधारण नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको जब दूध गिलास में भर कर दिया था देवऋषि नारद, तब तुमने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया था। एक बार दरवाजे से पहले आप भूखे चले गए तो भी आशीर्वाद देकर गए। भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक, आज के जमाने में तो भिखारी को 1 रुपया 10 रुपया नहीं दो तो बगड़बड़ करता हुआ चले जाता है। बताओ, दिया नहीं, ऐसा वैसा गालियां देता, अपशब्द कहता। आज के जमाने में किसी को नहीं दो तो बद्दुआएं देते हैं लोग। पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो असली भिक्षुक नहीं है। उनको तो तुम्हारे पैसे से नशा करना है, इसलिए तुम्हारे लिए बड़बड़ कर रहा है। असली होता तो नी भी देते तो बद्दुआ नहीं देता। नारद जी, आपने मेरे दरवाजे से नहीं लिया तो भी दुआ दी, और मिला तो भी दुआ दी, कभी बद्दुआ नहीं दी। ये कोई संत ही हो सकता है, ये कोई भगवान ही हो सकता है। शंकर भगवान सामने खड़े थे। देवऋषि नारद ने शिव को बुलाया, सेठ जी को दर्शन कराया। जब सेठ जी को दर्शन कराया तो सेठ जी ने कहा, भोलेनाथ आपका दर्शन हो गया, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। अब मैं नरक जाऊं, स्वर्ग जाऊं, जहां मर्जी पड़े वहां जाऊं। इतने में तो यम के दूत बंदी बनाने आ गए। शंकर भगवान को देखा कि शिव खड़े हैं, यम के दूत वापिस चले गए। वापिस, क्योंकि शंकर भगवान ने वर मांगा था यमराज से, हे यमदूत, हे यमराज, हे मृत्यु देवी, सुन लो, जहां पर कालों का काल महाकाल खड़ा हो, जहां शंकर का अनुमोदन हो रहा हो, शंकर की पूजन हो रही हो, शंकर का भजन हो रहा हो, वहां मृत्यु नहीं आएगी। शिव जाएगा तब मृत्यु आए। मृत्यु चली गई, काल चले गया, क्योंकि महाकाल जहां खड़ा था वहां से काल दूर हो गया, काल चला गया। समय अपनी गति से चलता है। और आप अपनी गति से चलते हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, आप अपनी गति से चल रहे हैं। ये दोनों का चलना बहुत जरूरी है। समय का चलना भी जरूरी है और अपना चलना भी जरूरी है। भगवान देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना करा करो रोज, प्रतिदिन। जब बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, रोज कहा करो, बाबा ऐसी कृपा करना, हमको पलंग पर कभी मत पटकना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट जीवन में रहे, पर तू हमको पलंग पर ले जाकर मत पटक। चलाते रहना, तेरी शरणागति तक बुलाते रहना, तेरा भजन कराते रहना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य ने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, जिस मानव ने जीवन में थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया। और जो संघर्ष करना बंद कर दे, जो प्रयास ही ना करे, ऐसे कई लोग हैं संसार में जो ये सोचते हैं कि बस कहीं से हमको धन मिल जाए, कहीं से हमको प्राप्ति हो जाए, कहीं से हमको ऐसा मिल जाए जिससे हमारा भरण पोषण हो जाए और हमें कुछ करना ना पड़े। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं,
मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माता पिता, इस बात का स्मरण रखिए। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसने संघर्ष ना किया, और ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं कि बिना संघर्ष के उसको सब कुछ मिल गया। थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें जिंदगी में कुछ प्राप्त होगा ही, कुछ मिलने वाला ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जितने बैठे हो, गोली जल्दी असर करती है कि इंजेक्शन जल्दी असर करता है? जम के बोलो जल्दी से, आवाज नहीं आ रही है। इंजेक्शन। अब लगा कि कांकेर जिले वाले बोल रहे हैं, है? अगर कांकेर वाले चुप बैठ जाएंगे तो फिर तो पूरा छत्तीसगढ़ ही हिल जाएगा। एक ही जिला सबसे भारी है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, पर उसमें भी कांकेर। छत्तीसगढ़ का आधा आए हुए तो ये कच्चे देख लेता है, यही गांव है। तो ऐसा क्षेत्र है कोई साधारण है क्या ये क्षेत्र? और आप लोग नहीं बोलोगे तो कौन बता? बोलो जल्दी से, दवाई असर करेगी कि इंजेक्शन जल्दी असर करेगा? इंजेक्शन। दवाई खाने में ज़्यादा कष्ट होता है कि इंजेक्शन में ज़्यादा कष्ट होता है? इंजेक्शन। दवाई तो तुमने लिया, पानी से निकल गए, कोई ना दर्द हुआ, ना तकलीफ हुई, ना कष्ट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पर इंजेक्शन दर्द भी करता है, कष्ट भी देता है, तकलीफ भी देता है। कष्ट भी दे रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, दर्द भी दे रहा है, परेशान भी कर रहा है। 2-3 दिन तक हाथ दुखता ही रहता है, 2-3 दिन तक। कभी कभी तो वो इंजेक्शन इतना असर कर जाता है कि हाथ फुला देता है, सुझा देता है। फिर फ्रिज में से बर्फ़ निकालो, सिकाई करो, हरी अम्मा हरी अम्मा हरी अम्मा, कभी कभी होता है। दवाई असर करती है पर थोड़ा समय लेती है। पानी से निकल लो। असर किसने करा? जो दर्द दिया। असर किसने करा? जो इंजेक्शन शरीर में लगा, जिसने कष्ट दिया। वो जो कष्ट दे रहा था उसने आपको रोग से मुक्त कर दिया, जल्दी ही उसने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह जिसने जिंदगी में संघर्ष रूपी इंजेक्शन को ले रखा है वो एक ना एक दिन अच्छा बनकर रहता है। वो एक ना एक दिन उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर ही रहता है, वो अच्छा बनकर ही रहता है। अब कोई कोई सोचे कि हमको तो कहीं का महाराज ऐसा मिल जाए, कोई महाराज जी ऐसे मिल जाए जो ज़मीन में गड़ा हुआ हमको धन निकाल कर दे दें और करना कुछ नहीं पड़े, तो ऐसा कहीं का महाराज हो तो हमको भी बता देना, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। हम जब यहाँ आ रहे थे जितेंद्र जी, तो कई लोग कह रहे थे यहाँ क्षेत्र माइंस का है तो 2 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में यहाँ ब्लास्टिंग होती है। हमने कहा टाइम अच्छा पकड़ा है उन्होंने और हमने। उनका भी ब्लास्टिंग का टाइम है और हमारा भी ब्लास्टिंग का टाइम है। टाइम अच्छा पकड़ा है। बस दोनों में एक ही अंतर है, जब वहाँ ब्लास्टिंग होती है तो दूर हट जाओ और यहाँ ब्लास्टिंग होती है तो जरा करीब में आ जाओ। दोनों में एक अंतर। वहाँ ब्लास्टिंग होने के बाद माल ट्रक में भराता है, यहाँ तो तुरंत ब्लास्टिंग होकर कथा दिल में भरा जाती है तुरंत।
अब आज से तुम भी कह सकते हो हम भी माइंस के मालिक हैं, आज से तुम भी बोल सकते हो कि हम भी माइंस वाले हैं। बस अंतर इतना है कि वो माइंस का मालिक कोई भी हो, पर शिव महापुराण रूपी माइंस के मालिक तो हम ही हैं। और शंभो शरणे, बोलो बोलो सब बोलो, मांगू घड़ी रे दुख दया न दर्शन, ओ शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया न दर्शन। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का ये पवित्र जो 24,000 श्लोक का है, करोड़ों करोड़ों शब्द इस शिव महापुराण के अंतर्गत हैं। ये शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है कि समय अपनी गति से चले और आपको अपनी गति से चलना। एक देवराज नामक का ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। जरूरी नहीं है कि आपके पास में बहुत सारा धन होगा तो आप दान कर सकोगे, आपके पास में बहुत सारी संपदा होगी तो आप दान कर सकोगे, आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप भजन कर सकोगे। कांकेर क्षेत्र में भी ना जाने कितने करोड़पति कितने अरबपति पड़े होंगे, कितनों के पास में धन होगा। इस क्षेत्र में भी ना जाने कितने कितने धनपति होंगे, कितने कितने अरबपति होंगे, कितनों के पास धन होगा। क्या सबके भाग्य में, सबके ललाट पर ये शिव महापुराण की कथा लिखी है? जितेंद्र जी, हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि भगवान ने आपके भाग्य में आपकी धर्मपत्नी को भी, हम धर्मपत्नी को भी आपको धन्यवाद देते हैं, श्रीमती राजकुमारी जी को भी, कि कहीं आपके मायके का पुण्य होगा और जितेंद्र जी आपके माता पिता और उनके माता पिता का कोई पुण्य होगा जो 71 पीढ़ी को तारने के लिए ये शिव महापुराण की कथा आपके भाग्य में, आपके ललाट पर लिखी। कोई पुण्य पिछले जन्म का, हमारा पूर्व का कोई पुण्य होता है तो हम भजन में जाते हैं, पूर्व का हमारा कोई पुण्य होता है तो हम शिव मंदिर तक जाते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का मंत्र जाप करते हैं, कोई पूर्व का हमारा पुण्य होता है तो हम भगवान का कोई कथा, कोई सत्संग, कोई भजन करा पाते हैं। और हमारे पूर्व का कोई पाप प्रबल होता है तो हमारे घर में जो धन आता है वो गलत मार्ग पर जाता है, गलत जगह पर जाता है, कहीं वेश्यावृत्ति में जाएगा, कहीं जुए में जाएगा, कहीं मांसाहार में जाएगा, कहीं गलत जगह पर वो धन जाना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन शिव महापुराण की कथा में लग जाए, जिस दिन अपने घर में आया हुआ धन कहीं किसी के भूखे के भोजन में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी बच्चे की शिक्षा में लग जाए, जिस दिन हमारे घर में आया धन किसी की चिकित्सा में लग जाए, और किसी को भूखे को भोजन हो जाए, प्यासे को पानी हो जाए, या कहीं मंदिर का निर्माण हो जाए, या कहीं हम शिव महापुराण की कथा करा सकें, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर में आया हुआ धन शुद्ध धन है जो परमात्मा ने अपने काम में दिया। श्रेष्ठ तुम्हारे घर के बाहर फूल लग रहे होंगे, तुम्हारे घर के बाहर बगीचे में गमले में पुष्प लग रहे होंगे। भगवान को कौन सा पुष्प तोड़ कर देते हो? जो फूल खिला हुआ होता है। जिस फूल में सुंदरता होती है, जो फूल बड़ा खिला हुआ होगा, उस फूल को आप तोड़ोगे, भगवान को दे दोगे। जो फूल मुरझाया हुआ है, जिस फूल अच्छा नहीं है, उस फूल को तोड़ा नहीं जाएगा, उस फूल को आप किसी को दोगे नहीं। जो पुष्प अच्छा है, उस पुष्प को तोड़कर आप परमात्मा को दे दोगे। जो पुष्प अच्छा है, आप उसे तोड़कर भगवान को देने का प्रयास करोगे। उसी तरह ये जीवन है, उसी तरह जीवन। परमात्मा ने कहीं कृपा कर कर, भगवान ने कहीं दया कर कर, भगवान ने कहीं करुणा कर कर, यदि अच्छा दिया है
अच्छा ले रहा है, परमात्मा उसको स्वीकार कर रहा है, तो भगवान को धन्यवाद देना कि आज हमारे धन की पहचान हो गई कि भगवान तूने हमें अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हमारे बच्चे हमारे कहने पर चल रहे हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम शिव पुराण की कथा करवा सकते हैं। तूने अच्छा धन दिया तो हम कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। ये तूने कृपा करी है तो हम बैठे हैं। अगर तू कृपा नहीं करता तो हम कथा के पंडाल में भी बैठकर कथा नहीं सुन सकते, हम कथा श्रवण नहीं कर सकते। यदि हम बैठे हैं कथा के पंडाल में और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये तेरी ही उदारता, ये तेरी ही कृपा, तेरी ही करुणा। कितने कथा के पंडाल में आप लोग बैठे हो और बाबा की इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए आप लोग आए हो, कथा सुनने के लिए आए हो। 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये किसी के पेट्रोल में खर्च हुए होंगे, किसी के गाड़ी में खर्च हुए होंगे, किसी के कहीं ना कहीं खर्च हुए होंगे, तब जाकर कथा के पंडाल में आप पहुँचे और कथा श्रवण कर रहे हो। तो बाबा कृपा करा, हाथ पकड़ा तो कथा के पंडाल में बुलाया। तो जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, समझ लेना आपका पूर्व का कोई भगवान से संबंध होगा तो भगवान ने हाथ पकड़कर आपको यहाँ बुला लिया। ये उसकी उदारता है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा, ये उसकी दया है। और जब वो कृपा करता है, जब वो दया करता है, जब वो करुणा करता है, जब वो करुणा की दृष्टि करता है, तो जीवन का एक सुख, जीवन का एक आनंद हमारी जिंदगी में अपने आप समाहित होता चले जाता है, अपने आप आता चले जाता है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म होगा तो ही हम संसार सागर से मुक्त हो पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम वैश्य के घर में जन्मेंगे तो ही धनपति बन पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम क्षत्रिय के घर में जन्मे तो हम वीरता को प्राप्त कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि हम शूद्र के घर में जन्मे तो ही सेवा कर पाएंगे। जरूरी नहीं। परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में जन्म दिया है और परमात्मा ने अगर मृत्यु लोक में भेजा है और भजन परमात्मा पर, यदि शिव पर आप भरोसा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और पूर्ण तरह से आप शिव पर आश्रित हैं और अपने संघर्ष को, अपनी मेहनत को पूर्ण तरह से कर रहे हैं, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको पीछे नहीं हटा सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल श्री शिवाय बोल बम का नारा है। जरूरी नहीं कि हमारा ब्राह्मण होना, हमारा क्षत्रिय होना, हमारा वैश्य होना, हमारा शूद्र होना। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे ज्यादा जरूरी है आपका परमात्मा के प्रति समर्पण होना। कोई भी हो, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, चाहे आप वैश्य हो, चाहे आप शूद्र हो, शिव के प्रति आपका समर्पण, भगवान के प्रति आपका समर्पण, फिर वो किसी भाव से, किसी भी तरह से आपको बना ले। देखो संत रविदास जी का चरित्र, संत रविदास जी के चरित्र को देखिएगा। चर्मकार हैं, मीराबाई के गुरु हैं।
कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास संत श्री रविदास जी के हृदय में था। कितना विश्वास, कितनी श्रद्धा, कितना भरोसा संत रविदास जी के मन में था। कितना विश्वास। मीराबाई ने आकर हाथ जोड़कर कहा संत रविदास जी से, महाराज जी, गुरुदेव, ओ गुरुदेव, बोलो मीरा। गुरुदेव, सारे बड़े बड़े संतों का आश्रम गंगा जी के तट पर बना हुआ है, मेरा भी मन कर रहा है आपका एक बढ़िया आश्रम, आपकी बढ़िया कुटिया, बहुत सुंदर सी आपकी एक कुटिया मैं गंगा जी के घाट पर बनवा, गंगा जी के घाट पर बनवा, बहुत जोरदार कुटिया गंगा के घाट पर बनाती था। संत रविदास जी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं, क्यों? मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? गुरुदेव, सारे संत, सारे साधु, बड़े बड़े सन्यासी, मठाधीश, पीठाधीश, महंत, संत सब गंगा जी के घाट पर हैं, तो मेरा भी मन करता है कि आप गंगा के घाट पर एक सुंदर सा आश्रम बनाकर, सुंदर सी कुटिया बनाकर वहां रहें, वहां रहें। मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठोते में गंगा। इस पार्किंग हो रही है, थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़, थोड़ा इधर आके सुनो, यहाँ पर आके। मन चंगा तो कठोते में गंगा। और मैं गंगा के घाट पर क्यों जाऊं? जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, उस दिन जिस दिन मेरा विश्वास पक्का होगा, जिस दिन मेरा भरोसा दृढ़ होगा, उस दिन निश्चित है कि मुझे माँ गंगा के घाट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंगा मैया मेरे आश्रम तक, मेरे घर तक जरूर आए। जितेंद्र जी, आपके वचन का आज स्मरण आ गया। जब हम यहाँ से निकले होंगे कथा कर कर, तो आपके मन में भाव आया था कि एक दिन गुरुजी हमारे भी इस गांव में, छोटा सा हमारा कच्चे गांव में बाबा आएंगे, और एक दिन हमारे घर भी बाबा जरूर आएंगे। आपका वो संत रविदास जी वाला चरित्र आज स्मरण में आ गया कि एक ना एक दिन गंगा मैया मेरे घर तक जरूर पहुंचेगी, या निश्चय गंगा है। और तुम आना भोले बाबा, तुम आना भोले बाबा, मेरे मकान में तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, मेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम पार्वती को लाना, संग गणपति को ला। और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग, जो क्या कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं, गोल फूल बत्ती का प्रयोग कर, फूल बत्ती।
और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आद्य शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आद्य भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो, कभी कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता, तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अरे अच्छे तो बोलो, बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया। अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव तत्व। आइए पधारो। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। जितेंद्र जी के भाग्य अच्छे थे ना, इसलिए ये पत्र पढ़ने में आ गया है। साधु प्रणाम। शिव कथा वो जीजी बोल रही हैं, कई कथा के पंडाल में गई, पर मेरा पत्र अभी तक व्यासपीठ तक पढ़ने में नहीं आया। जितेंद्र जी का, जायसवाल परिवार का कोई भाग्य था, हमारा पत्र पढ़ने में आ गया, तो ये तो सौभाग्य का विषय। साधु था। और शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक विश्वास, आपका भरोसा कितना है महाराज? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, सुबह का प्रार्थना महाराज, सुबह की प्रार्थना और शाम की जम के बोलो आराधना, दोनों बहुत। सुबह उठो, बाबा को प्रार्थना करो, बन सके अपने घर के नजदीक में अगर शंकर जी का कोई शिवालय है, 1 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, बाबा को चढ़ाओ, उस जल को आचमन करो अपने शरीर पर आनंद के। 1 लोटे जल की कितनी प्रबलता है, 1 लोटे जल की कितनी महत्वता है। कोई जो अपने पद पर, उच्च पद पर, उच्च प्रतिष्ठा में अगर बैठे हों तो उनसे भी पूछना कि 1 लोटा जल क्या क्या कमाल कर देता है। एक लोटा। यहाँ बालोद से नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा जी पधारी हैं। मैं साधुता देता हूँ, कभी मौका लगे तो इनसे पूछना कि 1 लोटा जल
इन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम नगर पालिका अध्यक्ष बन जाएंगे क्या, पर जब रायपुर कथा चल रही थी और वहाँ मिलने आई थी तो हमने एक ही बात कहा था, जी शिव जी पर जल चढ़ाते रहना, एक दिन मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर कहाँ कहाँ ले जाकर छोड़ेगा ये उसके ऊपर निर्भर। साधु था। एक लोटा जल सारी समस्या का ये शिव कृपा। यहाँ एक साहू परिवार बैठा है बालोद का, जिन्होंने बालोद में कथा करवाई थी। महाराज जब ये कथा बालोद में लेकर आई थे तो जब हम इनके घर पहुँचे थे रुकने के लिए, तब इनके आँख में अश्रु था और कह रहे थे, गुरुजी इतनी बड़ी व्यवस्था है कैसे होगी। हमने कहा कथा तुम नहीं करा रहे, कथा करवाने वाला तो मेरा डमरू वाला है, मेरा शिव है। आप और हम तो केवल निमित्त है, केवल निमित्त। और ये शिव की कृपा हुई थी कि बालोद में कथा बहुत सुंदर तरीके से हुई, इसके लिए आपको साधुता है, ये शिव कृपा। जैसे हमने जितेंद्र जी के लिए कहा ना कि जायसवाल परिवार का कोई पूर्व का पुण्य होगा, इनके माता पिता का, इनके परिवार का, इनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती राजकुमारी जी आपके मायके का, और कहीं श्री जितेंद्र जी आपके दादा परदादा आपके माता पिता का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा तो ये कथा पहुंच। और जितने यहाँ कथा सुनने बैठे हो आपके भी कहीं पूर्व के 71 पीढ़ी का कोई पुण्य होगा। और जितने यहाँ प्रशासन के अधिकारी लगे हैं, चाहे ऐसे वाले, चाहे पुलिस प्रशासन, चाहे चिकित्सा विभाग, जो भी यहाँ लगा हुआ है, कहीं आपके पूर्व का कोई पुण्य होगा। अभी तक नौकरी तो यहाँ वहाँ करी, पर बाबा की नौकरी से बढ़कर दुनिया में कोई नौकरी नहीं है। उसकी तनख्वाह बाबा देता है, शिव देता, शिव कृपा। जब वो करुणा करता है तो लोग देखते रहते हैं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। महाराज सुबह की करी गई प्रार्थना और शाम की करी गई आराधना दोनों फलित होती है, दोनों फल देती है, दोनों फल देती है। तो कई लोग कहते गुरुजी हम कैसे मान लें? उसका प्रमाण शिव महापुराण में दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण कभी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। कभी ना भजन किया, ना कभी सत्संग किया, ना कभी कथा का स्मरण किया, ना कभी संकीर्तन किया, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ किया। केवल परिवार में रहता था, अच्छी धर्मात्मा पत्नी थी, 2 घर में बच्चे थे। पर किस्मत देखो, ब्राह्मण कुल में जन्म तो लिया, पत्नी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए, पर संगत अच्छी नहीं मिल पाई। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया, पर स्त्री के चक्कर। एक दिन पर स्त्री के चक्कर में पड़ गया। ध्यान देना, पराया धन और पराई नारी, पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रहते हैं। पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पराई स्त्री। कभी बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी जिंदगी में कभी ऐसा समय मत लाना कि कोई पर स्त्री हमारे सम्मुख में, हमारे जीवन में ऐसा समय मत लाकर रख देना कि पराया धन हमारे सम्मुख नहीं। बाबा
भगवान भोलेनाथ जी से कहना कि ऐसी कृपा करना मेरे शंकर, ऐसी करुणा करना मेरे भोले बाबा, अगर मुझे देना तो मेरी किस्मत का देना, जो मेरे ललाट पर लिखा हो, ऐसे भाग्य का देना जो सतमार्ग में लगे, अच्छी जगह लगे, अच्छे कर्म में लगे। ऐसा धन मत दे देना जो ले जाए, नहीं डॉक्टर में लगाओ, न इसमें लगाओ, न उसमें लगाओ, गलत गलत जगह पर धन लगता रहे, कहीं कोर्ट में लग रहा, कचहरी में लग रहा, थाने में लग रहा, कहीं हॉस्पिटल में लग रहा, ऐसा धन मत दे। ये धन नहीं चाहिए, ऐसा धन नहीं चाहिए। कोर्ट में लग रहा है, कचहरी में लग रहा है, थाने में लग रहा है, हॉस्पिटल में लग रहा है, पड़े हुए हैं, इलाज पे इलाज चल रहा है, कहीं ये धन वहाँ यहाँ ना जाने कहाँ कहाँ, ना 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 बाबा, अगर तू देना तो ऐसा धन देना कि वो कहीं लगे। तो जैसे आज जायसवाल परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, ऐसा धन देना कि हमारे भी जीवन में एक कथा हो, ऐसी देना। तू मना नहीं, पर सत्कर्म कर, अच्छा दे। प्रार्थना, कई लोग कहते हैं क्या सुबह की प्रार्थना और शाम की आराधना क्या जीवन बदल देती है? बदलती है, जरूर बदलती है। बस याद रखो, प्रातः के समय पर प्रार्थना करो, बाबा को नमन कर कर, निवेदन कर कर, एक लोटा जल समर्पित कर कर। और जैसे जैसे प्रदोष काल आए, शाम का समय, सूरज ढलने का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, और हल्का हल्का सूरज डूब रहा हो, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा हो, और उस समय पर जब हम बाबा को दीप लगाकर आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु।